हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का प्यारा सा चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSC औरंगाबाद बिहार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, ऑल पर दबाइएगा बाबू, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो समय टू समय मिलता जाए। तो बिना समय गवाए हुए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक है कि परिमेय संख्या जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक शांत परिमेय संख्या, एक अशांत परिमेय संख्या। तो अशांत परिमेय संख्या को यानी कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या को हम कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं, इसी को हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लॉजिक है छिपा हुआ बाबू। या लॉन्ग क्वेश्चन लोग बनाते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्ट में बनाकर आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए लॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, सीधा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, वो निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। कि यह सब जो है से हम जितना एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये सब है अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इशारा है सभी क्वेश्चन जो लिए हैं, सभी क्वेश्चन है अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। इसको कैसे समझेंगे। देखिए 0.5 है, इस पर रेकरिंग है, या 2.5 है और इस पर रेकरिंग है। तो इसका मकसद कहने का है कि 0.55555 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2.55555 आ रहा है। समझ रहे ना। यदि ऐसा ना रहेगा तो 2.33 रहेगा, दोनों पर रेकरिंग रहेगा। तो इसका मकसद कहने का है कि 2.333333 आ रहा है। तो इसी प्रकार को ऐसा जब आता है डॉट डॉट वाला आते रहता है, तो इसी को अशांत आवर्ती परिमेय संख्या बोलते हैं। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। पूरा हम जब चैप्टर बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन पूछता है, देखने को मिला है, 2023 में मिला है और 2024 में भी आने की संभावना ज़्यादा बनता है। तो देखिए आप लोग इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब अशांत परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 0.55 पर रेकरिंग है। अब बताइए कि 5 पर रेकरिंग है, तो हमको मेरा मकसद है कि जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए नीचे में 9 लिखिए, यानी कि हर में 9 लिखिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिखिए। अब बताइए इस पर रेकरिंग है, तो हम इसको यदि पॉइंट को नहीं मानते तो कितना लिखते हैं, सिर्फ 5 लिखते हैं। अच्छा, इस पर रेकरिंग है तो 5 पर रेकरिंग है, तो 5 एक डिजिट है, यानी कि एक नंबर है, एक ही अंक है, तो एक अंक है, इसलिए 1 9 कट रहा है, नहीं कट रहा तो इतना ही आंसर। अब देखिए जैसे में इसको देखिए आप 0.3 पर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग है, तो नहीं पॉइंट रहता तो क्या समझते हैं हम कि सिर्फ 3 लिखा हुआ है। चलिए अच्छा, बट्टा में रेकरिंग एक ऊपर है तो 1 9, कोई दिक्कत, कटेगा तो हाँ कट रहा है, 3 का 3 3 तरीके 9, यानी कि 1/3 आंसर लिखेंगे इसका। समझ रहे हैं। अच्छा आगे में देख लीजिए आप 0.6 है, तो यदि पॉइंट नहीं रहता तो क्या समझते हैं, और 6 पर रेकरिंग है तो हम क्या समझते हैं, 6 समझते हैं। अच्छा बट्टा में एक रेकरिंग है, एक अंक पर, इसके लिए 1 9, तो 9 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब कट रहा है तो काटेंगे, देखिए 3 से काटे, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, यानी कि 2/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार पहला स्टेप हम समझ गए, यानी कि पहला टाइप समझ गया। अब देखिए दूसरा टाइप पूछता कि 0.25 और दोनों पर रेकरिंग रहेगा, तब क्या करेंगे। तो इसी प्रकार इसी को लॉजिक लगाइए, इसी प्रकार क्या करेंगे आप देखिए। तो 0.25 और जब पॉइंट नहीं रहता था क्या समझते हैं कि 25 है, यानी कि 25 है। अच्छा 2 पर भी रेकरिंग है, उसके लिए 9, 5 पर भी रेकरिंग है, इसके लिए 9, कट रहा है नहीं, तो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार इसमें देखिए क्या है 0.27, देखिए तो 27 तो 27 लिखते हैं, यानी 27 लिख देते हैं, पॉइंट नहीं रहता तो। अच्छा 2 के लिए 1 9, क्योंकि 1 2 पर रेकरिंग है, 7 पर भी रेकरिंग है, इसलिए उसके लिए फिर 9, कट रहा है तो काटे, हाँ कट रहा है, 9 से काटे तो 9 11 में कटेगा, और 9 से काटे 9 3 27, यानी कि 3/11, 3/11 हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना है। अच्छा चलिए इसमें देखिए आगे में 0.36 है, और देखिए 3 पर भी रेकरिंग है, 6 पर भी रेकरिंग है, तो क्या करते हैं, यदि पॉइंट नहीं रहता तो क्या समझते हैं हम, 36 समझते हैं। अच्छा रेकरिंग है 3 पर भी, इसके लिए 9, 6 पर भी रेकरिंग है, इसके लिए 9, कट रहा है, हाँ कट रहा है, काटिए 9 चौके 36 और 9 उसका 9 करिए, यानी कि 4/11, यह आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात को। चलिए दूसरा टाइप समझ गए। हम लोग तीसरा टाइप में ऐसा भी पूछ सकता है कि
एक पॉइंट के पहले कुछ अंक रहे और उसके बाद छोड़ा हुआ रहे और फिर रेकरिंग रहे, तो इसको कैसे समझे? पहले बिना रेकरिंग, पहले पॉइंट को समझ के आप लिखिए, बिना पॉइंट समझे हुए लिखिए। क्या लिखते हैं? 305 लिखिएगा, तो 305 बहुत बारीकी से समझिएगा बाबू, यह बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा। टाइप 3 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3.05, देखिए 3 पॉइंट यदि नहीं रहता तो 305 पढ़ते। अच्छा क्या बोले हम? रेकरिंग है उसके लिए 9, तो देखिए 5 पर रेकरिंग है इसके लिए 9। 0 पर रेकरिंग है नहीं, पॉइंट के बाद देखिए ना 0 पर रेकरिंग है नहीं, नहीं रेकरिंग है तो उसके लिए 0। अच्छा अब देखिए इतना ही आंसर नहीं हो गया। अब देखिए जब हमारा नहीं है तो छूटा है, यानी कि छूटा है तो टूटा होगा, और टूटा होगा तो कुछ घाटा होगा, यानी कि यहाँ पे घटाव दिया है। देखिए यहाँ पर रेकरिंग 0 पर छूटा है, यानी छूटा है तो कुछ टूट गया, और टूटा होगा तो घाटा होगा, तो घटा रहे हैं। कितना घटाइएगा? तो जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना घटाएंगे, यानी कितना पर रेकरिंग नहीं है? 0 पर रेकरिंग नहीं है और 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 और 0 30 ना हो गया, 3 पर 0 30 हुआ ना, तो 30 घटाएंगे। क्या घटाएंगे बाबू? हम यहाँ 30 घटाएंगे, और घटाने के बाद जो मिलेगा उसको हम आंसर लिखेंगे। अब बताइए घटाइए इसमें तो कितना है? 275 बटा में 90। समझ में आ रहा है? इसका कटेगा नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी का टाइप देखिए, इसमें 0.335 है, तो यदि इस पर पॉइंट नहीं रहता तो क्या लिखते? 335 लिखते हैं हम लोग। 335 लिख दिए बटा में, देखिए क्या लिख सकते हैं? जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, इस पर भी रेकरिंग है उसके लिए 9। अच्छा इस पर रेकरिंग नहीं है इसके लिए 0, ठीक है ना। अच्छा छूटा है तो टूटा होगा, और टूटा है तो घाटा होगा, तो कितना घटा होगा? तो हमारा 3 घटेगा, 3 घट गया। अब बताइए 335 में से 3 घटाएंगे तो 332 नहीं बचेगा, 332, और बटा में कितना बचेगा हमको? 990। 990 कटेगा, 9 से कटे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इतना ही हमको आंसर हो जाएगा, 332 बटा 990। अगला इसका देखिए टॉपिक, अगला क्या है? तो 2.35 है, तो क्या यदि पॉइंट नहीं रहता तो क्या हम पढ़ते इसको? 235 बट्टा में रेकरिंग किस पर है? 5 पर, इसके लिए 9। रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 एगो, ठीक है। अब बताइए पॉइंट के बाद क्या हम कह रहे हैं? अब यहाँ तो इसमें भी नहीं है तो और 9 बचेंगे, 0 उठाएंगे नहीं। पॉइंट के बाद कितने पर रेकरिंग नहीं है, कितने पर रेकरिंग है? यदि पॉइंट के बाद जितने पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। समझ रहे हैं? देखिए इस पर एक पॉइंट के बाद एक अंक है 3 जिस पर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद 5 ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। अब यहाँ बचा कितना? 2, तो 2 बच रहा है तो यानी, और 3 बच रहा है तो टूटा होगा, और टूटा है तो घाटा है ना, यानी छूटा है तो टूटा है, और टूटा है तो घाटा है। घटे कितना? 23 घटा देंगे। अब बताइए कि जब हम 235 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 212 बचेगा। कितना बचेगा? 212 5, यानी नीचे में 90। अब बताइए नीचे में 90 हो गया तो हम कितना कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इतना ही आंसर हो गया। चलिए अगला स्टेप में देखिए, चौथा स्टेप में देख लीजिए, चौथा टाइप 0.24। इसको कैसे बनाइएगा? तो पहले नहीं रहता पॉइंट तो क्या लिखते हैं आप? 24। अच्छा बटा में जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। अच्छा छूटा है, और छूटा है तो टूटा होगा, और टूटा होगा तो फिर घटा होगा, तो कितना घटेगा? 2 घटेगा। तो बताइए 24 में से 2 जगह तो कितना बचेगा? 22, और बटा में 90 कटेगा, हाँ 11 बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, यानी कि 11 बटा 45 आंसर हो गया इसका। समझ रहे हैं ना? अच्छा समझ रहे होंगे। चलिए इसी का टाइप एक और समझ लीजिए यहाँ पे 1.05। अब क्या कीजिएगा? तो पहले नहीं पॉइंट लिखिए तो 105 लिखते हैं। अच्छा 105 लिखिएगा तो यहाँ पर बट्टा में क्या लिखिएगा आप? एक है पॉइंट पर रेकरिंग पर है उसके लिए 9, नहीं रेकरिंग है उसके लिए 0। अच्छा छूटा है तो घटेगा, और घटेगा है ना, तो घटेगा कितना घटेगा? देख लीजिए 10 घटेगा, घटेगा 10 घटा। अब 10 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपको? देखिए 105 में से 10 चल जाए तो कितना बचेगा? 95। 95 बटा 90 कटेगा, हाँ कटेगा 9, 19 बचे 95, अब 5 से काट दीजिए, 18 बचे 90, यानी कि 19 बटा 18 बचेगा, बचेगा ना। देखिए काट लीजिए 5 से, 19 बचे 95, 18 बचे 90, कटेगा ना, यानी कि आपका आंसर हो गया 19 बटा 18। समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट टाइप है यह 1.27, और दोनों पर रेकरिंग है, 2 पर भी रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है। तो क्या यदि नहीं रहता पॉइंट तो क्या लिखते हैं? 127 लिखते हैं। अच्छा बटा में क्या लिखते हैं? 9
और 9 दोनों पर एक रहेगा, इसलिए 2 9। अच्छा छोटा नहीं है, छोटा है तो कितना पर छोटा है, 1 छोटा है तो घटेगा 1, है ना, तो घटेगा तो कितना होगा 126। अच्छा बटा में कितना हो जाएगा हमारा 99, कटेगा तो काटिए और 9 से काटिएगा, 11 बार में कट जाएगा और 9 से काटिए, 9 तो कहीं 9 और 9 चौका 36, यानी कि 14/11 इसका आंसर भी होगा। देखिए इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 2024-23 में पूछा है क्वेश्चन। इस बार कितना पूछा था कि बताइए कि P/Q के रूप में लिखिए 0.49 और दोनों पर रेकरिंग है, 4 पर भी रेकरिंग था और 9 पर भी रेकरिंग था, तो क्या इसको कैसे बनाइएगा बताइए। तो अभी आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते था 49 पॉइंट नहीं आता था, और फिर क्या करते जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, इसमें छोटा छोटा है नहीं, तो बताइए इतना ही आंसर होता है 49/99। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका से हम समझाएं और बहुत ही एग्जाम्पल ले लिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, क्लियर डाउट किए, तो आप क्या कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, ऑल पर दबाइएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो समय टू समय मिलता जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।